Good morning, class. In our previous classes, we studied about combustion. What is combustion? What is the necessary thing for combustion? How do we control combustion? And type of combustion. In this class, we will discuss about flame. We will discuss about flame. What is flame? Flame is a visible part of combustion. फ्लेम बेसिकली क्या है? विजिबल पोर्शन होगा कंबशन का. फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में मोमबत्ती का जो ये विजिबल पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम? फ्लेम. ये क्या है? फ्लेम. ठीक है. इसी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हम कह सकते हैं कि फ्लेम बेसिकली क्या है? वो विजिबल पार्ट है कंबशन का. ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ज्वाला. क्या बोलते हैं? ज्वाला. ठीक है. यहाँ पे अब ये जो कंबशन फ्लेम है, फ्लेम हर एक जो सब्सटेंस है, डिफरेंट सब्सटेंसेस का अलग अलग हो सकता है. ठीक है. और कैसे ये बनता है? क्या सभी पार्ट्स में, सभी मटेरियल्स में फ्लेम क्यों नहीं होता? इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है. यहाँ पे आपके पास है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम. द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग कंबशन इज the substance which vaporize during burning gives flame. For example, kerosene oil and molten wax rise through the wick and are vaporized during burning and form flames. ठीक है. वो सब्सटेंसेस जो वेपोराइज हो सकती हैं, ठीक है, वो क्या देंगे? हमें फ्लेम देंगे. चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपोराइज, सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम. फॉर एग्जाम्पल चारकोल है या फिर कोल है हमारे पास, वो वेपोराइज नहीं हो सकते, इसलिए वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं कर सकते. When the candle flame is steady, introduce a clean glass plate, slide into the luminous zone of the flame, hold it there with a pair of tongs for about 10 seconds, then remove it. What do you observe? Means जब आप एक जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर एक ग्लास स्लाइड रखेंगे और उसको 2 चिमटों के साथ आपने पकड़ के रखा है और उसको बाद में रिमूव करेंगे, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? यहाँ से आप ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ इसके ऊपर एक ब्लैक काले रंग का कार्बन इकट्ठा हो जाएगा. ये क्या है एंड क्यों हो रहा है? इसके बारे में क्या है? यहाँ पे ए सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्मड ऑन द ग्लास प्लेट स्लाइड. यहाँ पे सर्कुलर ब्लैक कलर की एक रिंग फॉर्म हो रही है. इट इंडिकेट्स द deposition of unburned carbon particle present in the luminous zone of the flame. It means यहाँ पे जो ब्लैक कलर का पोर्शन या ब्लैक कलर के पार्टिकल्स जो इकट्ठे हुए हैं, वो पार्टिकल्स हैं जो बर्न नहीं हुए, पूरी तरीके से जो नहीं जले हैं. कार्बन वो पार्टिकल वो वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं. Same as it is, hold a thin long copper wire just inside the luminous zone of the flame for about 30 seconds. Notice that the portion of copper wire just outside the flame get red hot. Does it indicate that the non-luminous zone of the flame has a high temperature? मीन्स क्या हुआ? फिर हमने क्या किया? एक टोंग की हेल्प से एक एल्यूमिनियम या फिर किसी कॉपर वायर को हमने इस आग के ल्यूमिनस फ्लेम तक रखा. हमने क्या देखा कि वो बिल्कुल रेड हॉट हो गई है. रेड हॉट मतलब बिल्कुल. तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है, मतलब उसको बीच में रखा, ठीक है, कुछ पार्ट उसका रेड हॉट हो गया. ठीक है. जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट रेड हॉट. जो उसके जस्ट आउटसाइड था वो बिल्कुल क्या हो गया? रेड हो गया. मीन्स मतलब जो उसके ये पार्ट्स आप यहाँ से समझ सकते हैं
ऐसा क्यों हुआ? इट मीन्स ये जो फ्लेम हमें विजिबल है इसके डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन हो सकते हैं। इट मीन्स जो फ्लेम है, फ्लेम का अपना एक स्ट्रक्चर है, वो लेयर की फॉर्म में होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है। जो सबसे आउटर सरफेस है, जो सबसे आउटर है, ठीक है, वो क्या है? हॉटेस्ट पार्ट है। जो सबसे ऊपर एंड आउटर सरफेस होगा वो हॉटेस्ट पार्ट होगा। और जो ये ब्लू कलर का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये आउटर जोन है जहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है। मीन्स यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे। एंड जो बीच का जो ऑरेंज कलर का पार्ट होता है, ये मॉडरेटली हॉट होता है। मीन्स सबसे ज़्यादा हॉट जो सबसे आउटर सरफेस पे है, और सबसे कम, सबसे मॉडरेट हॉट रहेगा वो ऑरेंज कलर का पार्ट जो मिड में आएगा, ठीक है। एंड सबसे एंड में जो मिडल जोन होगा उसका, वो क्या रहेगा? येलो कलर का, जो सबसे लीस्ट हॉट होगा। एंड ये क्या है? वैक्स कैंडल। इन दिस वे वी कैन सी हियर फ्लेम जो है, फ्लेम्स की लेयर है जिसमें आउटर सरफेस वो होता है वो सबसे ज़्यादा हॉट होता है, जिसमें टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। इसी वजह से इस पोर्शन में जो भी मेटल पीस आया था वो रेड कलर का हो गया, एंड अदर पार्ट में जब आया था वहाँ पे वो रेड कलर का नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आता है। गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउट मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम विद ए मेटेलिक blow pipe for melting golds and silvers. Why do they use the outermost zone of flame? मीन्स यहाँ पे एक दिया गया है कि जो सुनार, जो सोना या फिर गोल्ड के ज्वेलरीज बनाने का काम करते हैं, वो ना गोल्ड्स को पिघलाते हैं, तो वो उसके सबसे जो आउटर लेयर है जो ब्लू कलर की है, जो आउटर जोन है जो बेसिकली हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है, इस वाले जोन की बात हो रही है। जो ये ब्लूइश कलर यहाँ पे आ रहा है, इस ब्लूइश कलर का यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज ये जोन है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है इस जोन में, और इससे वो इजीली किसी भी मेटल्स को या फिर गोल्ड को मेल्ट कर सकते हैं। इसलिए इस लेयर का, फ्लेम की आउटर लेयर का यूज़ गोल्ड को या फिर गोल्ड के ज्वेलरीज बनाने में यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ फ्यूल। फ्यूल क्या है? ठीक है, रिकॉल दैट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर द डोमेस्टिक एंड द इंडस्ट्रियल प्रोसेस आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्यूल्स। मतलब जितनी भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हीट की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो हमारी पर्सनल यूज़ के लिए फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल से ही हम लेते हैं। अब ये जो सब्सटेंसेस हमने यूज़ किए हीट या फिर एनर्जी के लिए, ये क्या है? ये फ्यूल है, ठीक है। फ्यूल के हर बारे में हम लास्ट चैप्टर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। एक गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडिली अवेलेबल। एक गुड फ्यूल क्या है? जो आसानी से हमें मिल जाए, ठीक है, जो आसानी से हमें मिल जाए,